जय माता दी। बुरा वक्त भी बदल जाता है जो हिम्मत करता है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। किसान खेती करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करता था। किसान के घर में एक बच्चा भी था। एक दिन किसान बच्चा अपने किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था। उस दिन वहाँ बाढ़ आ गई और किसान का घर बह गया। किसान और किसान की पत्नी भी बाढ़ में बह गई। जब बच्चा घर आया तो उसने देखा कि ना घर है ना माँ बाप हैं, तो बहुत हताश हो गया। पर उसको अपनी माँ की एक बात याद आती रहती थी कि बेटा, कितनी भी गरीबी आ जाए पर भीख ना मांगना, मदद मांग लेना किसी से, पर भीख कभी ना मांगना। भीख जब मांगने की आदत पड़ जाती है तब हमेशा इंसान सोचता है कुछ काम ना करे। भीख मांगना सबसे सरल काम है, पर भीख मांगना बड़ी गलत बात है। अपने हाथ पैर होते हुए इंसान को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। पर बच्चा क्या करे, छोटा सा 8-9 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। उसने पहले पत्थर तोड़े, मजदूरों के साथ पत्थर तोड़ और अपनी फीस भरी। स्कूल भी जाता था और खाना भी उसी में खा लेता था। उसने अपने लिए एक घास की झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगा। ऐसे करते करते उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर दी। दिन भर बच्चा मजदूरी करता और फिर स्कूल भी जाता, पढ़ाई पूरी करता। एक समय की बात है, बच्चे के पेपर आ रहे थे, तब बच्चा काम पर जा नहीं सका था। घर में पढ़ाई कर रहा था, पर घर बैठना रहने से उसको खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर बच्चा सुबह ऐसे ही काम की तलाश में बाहर गया। उस दिन उसको काम ना मिला। फिर वह घर आकर ऐसे ही लेट गया। किसान का बेटा था, थोड़ा बहुत उसे खेती करने आती थी। एक बार उसने आलू लगा दिया अपने आंगन के क्यारी में। जब उसको उसे काम न मिला तो खाने भी नहीं खा पाया था। उसने उन आलूओं को निकाला और उबाल के खा लिए। एक दिन तो ऐसा गुजारा हो गया। फिर दूसरे दिन गया, उस दिन में उसको काम ना मिला। तब बच्चा सोचने लगा, ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी और कैसे मैं काम करूँगा। अब बच्चा वहीं पास के सेठ का घर था, उसने घर में गया और काम मांगने लगा। सेठ जी ने कहा, तुम्हें 12 घंटे का काम करना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ, मुझे उस हिसाब से काम दे दीजिए। जब मैं स्कूल जाऊँ मुझे पढ़ाई भी करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम सुबह से दिन तक स्कूल में जाओ, उसके बाद आओ और फिर पूरी रात काम करो। ठीक है। अब सुबह 7 बजे से स्कूल जाता था, 2 बजे तक। उसके बाद सेठ जी के घर में काम करने लगता। सेठ जी के घर में काम ऐसा था कि अनाज की बोरियां आती थी, वह उठाकर गोदाम में डालने थे। और भी काम सारा था जो बच्चे को करना पड़ता था। और उसने काम ऐसे करते करते उसके 12वीं पास कर दी का अब कॉलेज में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। सेठ जी की बीवी बड़ी दयालु थी, उसमें दया भाव बड़ा रहता था कि छोटा बच्चा काम करता, सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, तब वह बच्चे को खाना दे देती थी। बच्चा का नाम लक्की था। सेठ जी की बीवी को लक्की नाम बड़ा पसंद था। जब सेठ जी के घर से बाहर जाते थे तो उसको बुलाती थी और कहती थी, थोड़ा रुक जा, काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा ले। फिर वह खाना भी वहीं खा लेता था और रात को 12 बजे घर आता था, तब आकर सीधा सो जाता था। ऐसे करते करते उसको 2-3 महीने हो गए थे। एक दिन सेठ जी की पत्नी ने पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है क्या? उसने कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ पिताजी बाढ़ में बह गए, घर बह गया, खेत भी गए, कुछ ना बचा। मैं तो इसलिए
गया कि मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था। आज तो इतनी परेशानी नहीं चलती, पर चलो जो मेरे भाग्य का होगा वह तो होना ही है। तब अब सेठ जी की पत्नी ने कहा, बेटे हिम्मत ना हारना, समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। एक बार आगे बढ़ते रहना, पढ़ाई करनी हो तो पूरी पढ़ाई कर लेना। अब सेठ जी की पत्नी कॉलेज में गई और प्रोफेसर से बात करके लक्की की फीस कितनी है पर उसको पता ना चले, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं उसके 1 साल की फीस भर दूंगी। अब लक्की की फीस भर के चली आई सेठ जी की पत्नी। जब सेठ जी ने उस लड़के को पैसे दिए काम के, तो फटाफट अपने कॉलेज में गया और फीस भरने का फॉर्म भरने लगा था। प्रोफेसर साहब ने कहा, लक्की तुम्हारी फीस गवर्नमेंट ने माफ़ कर रखी है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अब तुम्हें फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्की भी खुश हो गया कि चलो कुछ तो राहत मिलेगी, जितना भी कमाऊंगा खाने के लिए तो हो ही जाएगा। दिन ऐसे गुजरते गए, करते करते लड़के ने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर दी और अब डॉक्टर करने के लिए बाहर चले गया। उसने फिर बाहर भी कोई नौकरी पकड़ ली। तब उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बड़ा डॉक्टर बन गया, दिमाग का डॉक्टर, ब्रेन। एक दिन सेठ जी की पत्नी को ब्रेन हैमेज हो गया। अब सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊं। सब ने सलाह दी बढ़िया हॉस्पिटल में जाने की। जिस अस्पताल में सेठ जी की पत्नी को एडमिट कर दिया वहीं लक्की था। सेठ जी की पत्नी ने तो लक्की को नहीं पहचाना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, और लक्की ने उनको पहचान लिया। अब लक्की ने पूरा इलाज कराया, अच्छी देखभाल करी। अस्पताल वाले को कोई समझ में ना आया कि लक्की इस मरीज पर इतना ध्यान क्यों देता है, पर वह किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की। अब सेठ जी की पत्नी की तबीयत थोड़ा आराम हो गई थी। तब लक्की बाहर से उनके लिए जूस लेकर गया और उनके पास बैठा। फिर लक्की ने कहा, माँ मुझे पहचाना, मैं लक्की हूँ, आज आपकी बदौलत यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और माँ जी के पैर छुए। ये सेठ जी की पत्नी को भी नया जीवन मिल गया था और लक्की भी बड़ा अच्छा डॉक्टर बना हुआ था। यह एक हिम्मत वाली कहानी है। जिसने लक्की को हिम्मत दी वह उसकी माँ थी। उस समय हिम्मत हार भी जाता या माँ बाप ने न रहे थे, कैसे पढ़ाई करता, क्या करता, सोचता रहता तो पढ़ाई भी कैसे करता। कोई रिश्तेदार मदद नहीं करते। बुरे वक्त आता जब कोई अपना भी दूर भाग जाता, पर लक्की ने संघर्ष किया। आज उसको संघर्ष का फल मिल गया। उसकी गरीबी देखते हुए जिसके पास पैसा नहीं होता उसको फ्री में इलाज कर देता। लक्की सबके लिए भगवान बन चुका है। भगवान हिम्मत करने वाले का साथ देते हैं। लक्की भी अपनी हिम्मत से यहाँ तक पहुँच गया। वक्त सबका बदलता है, पर उसका सदुपयोग जो करे उसी का वक्त बदलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली नई कहानी पर। धन्यवाद।